की यात्रा पर चलेंगे। 12वां अध्याय सगुण निर्गुण भक्ति। गंगा का प्रवाह यूँ तो सभी जगह पावन और पवित्र है, परंतु हरिद्वार, काशी, प्रयाग जैसे स्थान अधिक पवित्र हैं। उन्होंने सारे संसार को पवित्र कर दिया है। भगवत गीता का भी यही महत्व है। भगवत गीता आदि से अंत तक सभी जगह पवित्र है, परंतु बीच में कुछ अध्याय ऐसे हैं जो तीर्थ क्षेत्र बन गए हैं। स्वयं भगवान ने उन्हें अमृत धारा कहा है। ये तो धर्मा मतम मिदम यथोक्त पर्युपासते। है तो यह छोटा सा 20 श्लोकों का ही अध्याय, परंतु अमृत की धारा है, अमृत की तरह मधुर है। संजीवनी आज इस अध्याय में भगवान ने श्रीमुख से भक्ति रस की महिमा का तत्व गाया है। वास्तव में 11वें अध्याय में समग्रता बताई गई है। अब देखना यह है कि एकाग्रता से समग्रता तक की मंजिल कैसे तय की जाए। चित्त की एकाग्रता से शुरुआत हुई थी। एकाग्रता सिद्ध होने पर किसी भी विषय का विचार मनुष्य कर सकता है। चित्त की एकाग्रता का उपयोग मेरा प्रिय विषय लें तो गणित के अध्ययन में हो सकेगा, उससे अवश्य लाभ होगा, परंतु भक्ति मार्ग में यह चित्त की एकाग्रता का सर्वोत्तम साधन नहीं है। गणित में अथवा ऐसे किसी भी ज्ञान की धारा में सफलता तो मिलेगी, परंतु यह सच्ची परीक्षा नहीं है। इसीलिए 7वें अध्याय में यह बताया गया है कि हमारी दृष्टि भगवान की ओर होनी चाहिए। 7वें अध्याय में कहा है कि हमारी दृष्टि भगवान के चरणों की ओर होनी चाहिए। 8वें अध्याय में कहा है कि भगवान के चरणों में एकता बनी रहनी चाहिए। 6ठे अध्याय में एकाग्रता, 7वें में ईश्वराभिमुख एकाग्रता यानी प्रपत्ति, 8वें में सातत्य योग और 9वें में समर्पणता दिखाई गई है। 10वें में क्रमिकता दिखाई गई है, बताई गई है। एक एक कदम आगे चलकर ईश्वर का रूप कैसे हृदयगम किया जाए, चींटी से लेकर ब्रह्मदेव तक में व्याप्त परमात्मा को धीरे धीरे कैसे साथ किया जाए, यह बताया गया है। विश्वरूप दर्शन को ही मैं समग्रता योग कहती हूँ। विश्वरूप दर्शन का अर्थ है यह अनुभव करना कि मामूली से रजकों में भी सारा विश्व समाया हुआ है। यही विराट दर्शन है। 6ठे अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक ऐसी भक्ति रस को छान छान कर भगवान ने गीता माँ में बताया है। इस अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, कुछ लोग सगुण का भजन करते हैं और कुछ निर्गुण की उपासना करते हैं, तो आप बताओ इन दोनों में आपका प्रिय कौन है। भगवान इसका क्या उत्तर दें। किसी माँ के 2 बच्चे हैं और उनके बारे में प्रश्न किया जाए तो 2 में से एक बच्चा छोटा है, वह माँ को देखते ही बहुत प्यार करता है, माँ से दूर जाते ही व्याकुल हो जाता है, वह माँ का वियोग क्षण भर भी सहन नहीं कर सकता। दूसरा बच्चा जरा बड़ा है, वह उसी तरह प्रेम और भक्ति में सराबोर पर समझदार हो गया है। वह माँ से कुछ माह तक दूर रह सकता है। वह भी माँ की सेवा करने वाला है, लोगों में उसकी प्रतिष्ठा है, समाज में उसका नाम है। इन सब को देखकर माँ को बड़ा सुख मिलता है। ऐसा यह दूसरा बेटा है। अब कोई माँ से पूछे कि इनमें से एक बेटा आपको दिया जाएगा, आप कहें जिसे चाहें उसे पसंद कर लें। दोनों बेटों को तराजू पर रखकर तौलेगी क्या? नहीं। इसका स्वाभाविक उत्तर होगा कि अगर बिछो ही होना है, मुझे कुछ दिन दूर ही रहना है, तो बड़े बेटे का मैं वियोग सह लूँगी। छोटा बेटा उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, जबकि बड़ा बेटा तो दूर हो जाए तो वह सह लेगी। इस माँ की तरह भगवान कृष्ण भी दुविधा में फंस गए। अर्जुन कहते हैं कि भगवान 2 तरह के भक्त हैं आपके। एक आपके प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाला है, यह आपका सतत स्मरण करता रहता है। उसकी आंखें आपकी प्यासी हैं, आपका गाना सुनने के लिए उत्सुक हैं, हाथ पांव आपकी सेवा पूजा के लिए उत्कंठित हैं। दूसरा है स्वावलंबी, इंद्रियों को सतत वश में रखने वाला, सर्वभूत हित रात दिन समाज की निष्काम सेवा में ऐसा मग्न कि मानो उसे परमेश्वर का स्मरण ही न होता हो। यह है आपका दूसरा भक्त। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में आपका प्रिय भक्त कौन सा है। अर्जुन का भगवान से यह प्रश्न है। अब जिस तरह उस माँ ने जवाब दिया, ठीक उसी तरह भगवान ने भी उसका उत्तर दे दिया।
वह सगुण भक्त मुझे प्रिय है, और दूसरा अद्वैत भक्त भी मेरा ही है। भगवान कहते हैं सगुण भक्ति सुलभ और सुरक्षित है। सगुण भक्ति योग में प्रत्यक्ष इंद्रियों से काम लिया जा सकता है। इंद्रियां साधन है या विघ्न स्वरूप, ये दोनों वे मारक है या तारक, यह देखने वाले की दृष्टि पर अवलंबित है। मान लो किसी माँ की बहुत रुग्णावस्था है, वह उससे मिलना चाहता है, उसका बेटा उससे मिलना चाहता है, कुछ मील के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उसे जाना है, उस रास्ते बिना वो जा नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति कहेगा कहाँ से मनुष्य बीच में आ गया, नहीं तो कब का जाकर मैं माँ से मिल लेता। ऐसी व्यक्ति के लिए वह रास्ता शत्रु है। रास्ते को शत्रु समझकर वहीं बैठ जाएगा तो दुश्मन जान पड़ने वाला उस रास्ते की विजय हो जाएगी। वहीं दूसरा व्यक्ति कहेगा यह जंगल है, फिर इसमें से होकर जाने का रास्ता तो बनाएं, यही गनीमत है, किसी तरह माँ से जाकर मिल तो लूँगा, यह न होता तो इस दुर्गम पहाड़ पर से कैसे जा पाता। यह कहकर उस पगडंडी को एक साधन समझता हुआ तेजी से आगे कदम बढ़ाता हुआ चला जाएगा। रास्ते के प्रति उसके मन में स्नेह भाव है। यही बात इंद्रियों की है, वे विघ्न रूप है या साधन रूप, यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। सगुण उपासक के लिए इंद्रियां साधन है। इंद्रियां मानो पुष्प हैं जिन्हें परमात्मा को हमें अर्पित करना है। आँखों से प्रकृति के सुंदर रूप को निहारें, उगता हुआ सूरज, चांद, टिमटिमाते तारे, पहाड़ों से धरती पर आती नई गर्जन करता नदी, गर्जन करता समुद्र, बर्फ से ढके पहाड़, ये सत साहित्य, कर्णप्रिय संगीत, सुने चिड़ियों की चहचहाट, नन्हे बालकों की तोतली बोलू, इस तरह समस्त इंद्रियों को वह परमेश्वर को अर्पण कर देता है। इंद्रियां